अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। तो आज मैं फिर से एक अहम मौजू पर आप सभी के साथ जो है बात करने वाली हूँ। ये मौजू जो है सोशल मीडिया पर काफ़ी ज़्यादा ट्रेंड कर रहा है और इसके बारे में जो है हमें सभी को ही जो है पता होना ज़रूरी है। एथिज़्म, ये लफ्ज़ जो है बहुत ज़्यादा सुनने को मिल रहा है आजकल सोशल मीडिया पर, डिबेट्स में, पॉडकास्ट में लोग कह रहे हैं कि हम खुदा को नहीं मानते। लेकिन ये कौन लोग हैं, क्यों ये यहाँ तक पहुँचे हैं, आज हम इसी के बारे में बात करने वाले हैं। सवाल यहाँ से शुरू होता है कि ये क्यों शुरू हुआ और कैसे शुरू हुआ और आज इतने लोग इसकी तरफ क्यों जा रहे हैं। आज हम इस पर लड़ने के लिए नहीं, समझने के लिए सिर्फ बात करेंगे ताकि हमें और हम आने वाली जनरेशन को जो है इसके बारे में पता हो। एथिज्म का सीधा मतलब होता है खुदा या अल्लाह के वजूद पर यकीन ना करना, किसी भी गॉड के वजूद पर यकीन ना करना। वो मानते हैं कि दुनिया में कोई खुदा नहीं होता है और ये दुनिया जो है खुद ब खुद चल रही है। एथिस्ट लोग ये कहते हैं कि जो चीज़ सिर्फ दिखाई देती है हम उसी पर यकीन कर सकते हैं, जो प्रूव हो सके वही असली चीज़ें हैं और जिसको आप प्रूफ नहीं कर सकते, जो नज़र ना आए, उस पर यकीन ज़रूरी नहीं। यानी उन लोगों का मानना है कि दुनिया में कोई भी खुदा नहीं है, कोई भगवान नहीं है, कोई ईश्वर नहीं है। वो सिर्फ और सिर्फ साइंस पर और एविडेंसेस पर जो है यकीन करते हैं। लेकिन क्या ये एथिज्म जो है अचानक से पैदा हो गया है? नहीं, ये काफ़ी पुराना है। ये धीरे धीरे उस जगह से शुरू हुआ जहाँ रिलीजन को गलत तरीके से इस्तेमाल किया गया, ज़बरदस्ती बना दिया गया, जहाँ सवाल करने पर सज़ा दी गई और जहाँ दीन को जो है साइंस का दुश्मन बनाकर पेश किया गया। यानी कि ये एथिज्म जो है अभी का कोई रिसेंट आने वाला नहीं है, ये बहुत पुराना है और ये कहीं ना कहीं हमारे जो रिलीजन है उनको गलत तरीके से जहाँ पर दिखाया गया, पेश किया गया या लोगों के साथ गलत व्यवहार किया गया, उससे ही ये बनकर आया है। अगर हम यूरोप के बारे में बात करें तो वहाँ पर लोगों ने जो एथिज्म अपनाना शुरू किया वो चर्च की कुछ गलत टीचिंग्स, जो गलत लोग वहाँ पर थे उनके जुल्म को देखकर वो इस तरफ चले। उन्होंने वहाँ पर गलत रिवायत के खिलाफ खड़े होने की बजाय पूरे खुदा कॉन्सेप्ट को ही रिजेक्ट कर दिया। मसला खुदा का नहीं था वहाँ पर, मसला इंसानों का था। वहाँ पर इंसान गलत थे, उनकी टीचिंग्स गलत थी, उनका बिहेवियर गलत था। तो वहाँ पर वो लोग जो है उनके अगेंस्ट खड़े होने की बजाय उन्होंने खुदा कॉन्सेप्ट को ही मानना जो है वो बंद कर दिया। अब हम अपने सबसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक पर आते हैं कि आजकल के लोग जो है एथिज्म की तरफ क्यों जा रहे हैं। इसकी सबसे बड़ी वजह है सवालों के जवाब ना मिलना। जब बच्चा बड़ा होता है तो वो हर चीज़ के बारे में क्वेश्चन करता है। अगर उसके पेरेंट्स, उसके टीचर्स, उसके फैमिली मेम्बर्स या उसके नेबर, कोई भी जो उसके साथ है, वहाँ पर उसको सेटिस्फाइड कर दे उसके सवालों के जवाब देकर, तो वहाँ पर उसका बिलीफ जो है, उसका फेथ जो है वो वहाँ पर बनना शुरू हो जाता है। लेकिन कोई भी इंसान जब सवाल करेगा और उसको वहाँ पर कोई जवाब नहीं मिलेगा, बल्कि उसको जवाब देने की बजाय उसको सवाल करने से मना किया जाएगा, तो वहाँ पर वो आपके अगेंस्ट जो है जाने लगेगा। उसकी थिंकिंग और उसका बिहेवियर जो है वो उस चीज़ के अगेंस्ट डेवलप होने लगेगा कि यहाँ पर अगर हम पूछ ही नहीं सकते हैं तो इसका मतलब कुछ ना कुछ यहाँ पर गलत है। बच्चे पूछते हैं अल्लाह कहाँ है, अल्लाह दिखते क्यों नहीं, दुनिया में इतनी तकलीफ़ क्यों है, और जवाब मिलता है बस मानना होता है, ज़्यादा सवाल मत करो। तो हमें यहाँ पर ये नहीं कहना है, हमें उनको सेटिस्फाइड करना है। अगर यहाँ पर आपको मालूम है तो आप उसको बताएं, अगर आपको मालूम नहीं है तो पता करें किसी जो भी इस लायक हो आपके आसपास, जो आपको इस चीज़ से मुतमईन कर सके, सारी सही इन्फॉर्मेशन दे सके, उसके पास जाएं, अपने बच्चे को लेकर जाएं, उनसे सीखें और अपने बच्चे को सेटिस्फाइड करें। यकीन यहीं से कमज़ोर होता है, आपको यहीं से ही उसको मजबूत लेकर चलना है। पहला रीज़न जो एथिज्म की तरफ बढ़ने का लोगों का है वो है गलत रोल मॉडल्स को देखना। यानी कि जो बच्चा ऑब्ज़र्व कर रहा है, जो उसके सामने हो रहा है, वो कहीं ना कहीं उस पर गलत इम्पैक्ट डाल रहा है। जैसे कि दीन जो है, लोग सिर्फ ज़ुबान पर दीन दिखाते हैं, उसको अमल नहीं करते हैं, तो बच्चा वहाँ पर कंफ्यूज हो जाता है। वो कहता है कि अगर ये इस चीज़ को बता रहे हैं लेकिन फॉलो नहीं कर रहे हैं तो इसका मतलब
कहीं ना कहीं कुछ गलत है। लोग ऐसा क्यों कर रहे हैं? अगर अल्लाह सच में है तो इनको गलत करने पर पनिश क्यों नहीं कर रहा है? तो ये सब बातें वहाँ पर आती हैं। यहाँ पर आपको बच्चे को समझाना है कि आप इस दुनिया में किस मकसद के लिए आए हैं। ये आपका एक एग्ज़ाम है, आपको इसको एक अच्छे से जीना है, बहुत अच्छे तरीके से ये ज़िंदगी गुजारनी है और आपको अल्लाह के पास लौट कर जाना है। एक और बहुत बड़ी वजह जो एथिज़्म के बढ़ने की है वो है इंटरनेट और डिबेट्स। आज हर बच्चा यूट्यूब और पॉडकास्ट से सीख रहा है। अगर घर में दीन का बेस स्ट्रांग हो तो बाहर की बातें दिल पर असर नहीं करती, लेकिन अगर आपके घर में दीन का माहौल नहीं है तो वहाँ पर अगर वो कुछ भी गलत देखेगा, क्योंकि आजकल जो है यूट्यूब पर हर तरह का कंटेंट अवेलेबल है और हर कोई ये कंटेंट जो है कंज्यूम कर रहा है, तो यहाँ पर आपकी ज़िम्मेदारी बनती है कि आप अपने घर के माहौल को अच्छा रखें, अपने बच्चों को जो है दीनी परवरिश दें, उनको सही और गलत के मायने बताएं, उनका जो बेस है दीनी वो स्ट्रॉन्ग करें, ताकि आगे चलकर शैतान का जो फितना है उनको भटकाना ना पाए। बात करते हैं इस्लाम और एथिज़्म की। एथिज़्म कहता है कि इस्लाम जो है वो अंधा यकीन कराता है, लेकिन इस्लाम अंधा यकीन नहीं सिखाता। इस्लाम सोचने को कहता है, गौर करने को कहता है। कुरान बार बार सवाल करता है, क्या तुम अक्ल नहीं रखते? क्या तुम सोचते नहीं? इस्लाम के लिए साइंस दुश्मन नहीं है, बल्कि एक रास्ता है अल्लाह को पहचानने का। असल मसला एथिज़्म नहीं होता है, असल मसला होता है एक खाली दिल, जिसे अल्लाह सही तरीके से मिला ही नहीं। डरा कर नहीं, समझा कर नहीं, महसूस करा कर नहीं। आज भी अगर हम दीन को प्यार, लॉजिक और रहमत के साथ पेश करें, सवालों को इज्जत दें और ख़ुद एग्जाम्पल बने, तो यकीन रखिए ये जनरेशन जो हमारी आने वाली है दीन से दूर नहीं जा पाएगी। इस वीडियो का मकसद किसी को नीचा दिखाना नहीं है, बल्कि सोचने पर मजबूर करना है। अगर ये बात आपके दिल तक पहुंची हो तो इसे आगे ज़रूर पहुंचाएं। हो सकता है ये किसी के लिए किसी की सोच बदलने का दरवाज़ा खोल दे। सुकून और दिल को सब्सक्राइब करें इसी तरह की और वीडियोस के लिए।